Hello, good morning, dear friends and students, all of you. आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अवेयर हैं कि 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। हमारे भारतीय दर्शन में योग का महत्वपूर्ण स्थान है। जो भारतीय दर्शन है उसमें न्याय, वेदांत, मीमांसा, सांख्य तथा योग का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इसी कड़ी में आज इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों के सामने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाओं के साथ एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है योग दर्शन एवं शिक्षा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह योग दर्शन और शिक्षा एक ऐसा सामान्य टॉपिक है जो दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र और इतिहास जैसे विषयों में यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित है, जहां से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें आपको योग दर्शन एवं शिक्षा को समझना है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। भारतीय दर्शन, यह जो वीडियो है वह भारतीय दर्शन विषय के अंतर्गत है। भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से न्याय दर्शन, वेदांत, मीमांसा, सांख्य तथा योग का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इसी कड़ी में हालांकि हम वीडियो प्रत्येक दर्शन पे लाते रहेंगे और सांख्य और न्याय पर तो ऑलरेडी वीडियो पहले बना चुका हूँ, जो हमारे चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगा। आज का जो हमारा विषय है वह है योग दर्शन। तो योग दर्शन और शिक्षा। योग दर्शन के जो संपादक हैं, प्रतिपादक हैं, महर्षि योग्य हैं। इनको महर्षि पातंजलि कहते हैं। चूँकि योग दर्शन है तो योग दर्शन के संस्थापक कौन रहे हैं? महर्षि पातंजलि। पातंजलि योग के बारे में लिखते हैं कि योग के द्वारा चित्त चंचल प्रवृत्तियों का संयमन होता है। योग दर्शन के द्वारा या योग की सिद्धांतों और योग के क्रियाओं के द्वारा जो योग करने वाला व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, वह सीधे ईश्वर के संपर्क में आता है। ऐसा उनका आध्यात्मिक विश्वास है और माना जाता है, उन्होंने ऐसा माना है। जिन मूलभूत सिद्धांतों पर योग दर्शन स्थापित है वह ये है कि योग ईश्वर को स्वीकार करता है और योग दर्शन में यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि इसमें ईश्वर की उपासना के द्वारा समाधि की सिद्धि की जाती है। अर्थात योग दर्शन और योग के द्वारा आध्यात्मिकता और सत्य की प्राप्ति की ओर अपने आप को अग्रसरित करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि योग
ईश्वर को स्वीकार करना और ईश्वर से अपने आप को जोड़ने के समान है। इसलिए इसे योग दर्शन को ईश्वर की उपासना द्वारा समाधि की सिद्धि के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि योग जो है एक क्रिया प्रधान दर्शन है, अर्थात योग दर्शन क्रिया पर, एक्टिविटी पर बल देता है, जिसमें आप अपनी सारी भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं के द्वारा आप अपने चंचल प्रवृत्तियों का संयमन करते हैं। जो चंचल चित्त मन है उनको संयमन करते हैं और उन सभी को हृदय, मन और आत्मा को एक साथ एक दिशा में ले जाने का प्रयास किया जाता है योग की क्रिया के द्वारा। इसलिए कहा जाता है कि योग एक क्रिया प्रधान दर्शन है और योग में जो विचार पक्ष के साथ साथ आचार पक्ष को महत्व दिया गया है, अर्थात योग दर्शन के द्वारा आपके विचार और आचार इन दोनों का सम्मिलन योग किया जाता है। योग का सामान्य अर्थ है एक साथ मिलाना, एक साथ जोड़ना। तो इस तरह से यह साधन पाद में योग के 8 साधनों पर बल दिया जाता है कि योग में हम जो साधना करते हैं इसको अष्टांग योग के नाम से भी जाना जाता है कि इन अष्टांग योग के माध्यम से हम इन क्रियाओं के माध्यम से अपने आचार, विचार और व्यवहार को संतुलित करते हैं, संयोजित करते हैं, जिससे हमारे चित्त, मन और आत्मा को के साथ साथ शारीरिक शुद्धि की प्राप्ति होती है। यह योग दर्शन का मूल आधार है, जिसको अष्टांग योग के रूप में कहा जाता है, अष्टांग योग के रूप में माना जाता है। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अष्टांग योग, अब यहाँ इनको हम समझेंगे कि ये जो अष्टांग योग है वो क्या क्या हैं। अर्थात इस योग दर्शन में 8 प्रकार के जो आपके आसन हैं, नियम हैं, इन सब को सम्मिलित करके, संयोजित करके योग दर्शन आगे बढ़ता है, जिसको अष्टांग योग कहा गया है। इन अष्टांग योग में क्या है जो आप अपने स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इन सब के को योग क्रिया के द्वारा हमारा योग दर्शन निर्मित होता है और इन सारी क्रियाओं के द्वारा, साधनों के द्वारा, इन साधनों के द्वारा जो हमारा चित्त चंचल प्रवृत्ति है उनको एक साथ संयोग करने की बात कही जाती है और जिसके द्वारा इन योग दर्शन के द्वारा, जिसको योग सूत्र के रूप में जाना जाता है कि जो योग दर्शन अंततः क्या है, ये एक योग सूत्र है तथा अष्टांग मार्ग को महत्वपूर्ण रूप से इसमें महत्व दिया गया है। यानी ये जो क्रिया प्रधान योग है इनमें इन सारी क्रियाओं का अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि पर महत्वपूर्ण रूप से बल दिया जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि जो हमारा योग दर्शन है, योग दर्शन में जो शिक्षा का उद्देश्य क्या है,
या योग दर्शन और शिक्षा का संबंध किस तरह से होता है योग दर्शन में। तो दोस्तों नेक्स्ट जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे टॉपिक देख रहे हैं वह है योग दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य। कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो योग दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का निर्माण करना, बच्चों में अनुशासन सिखाना, व्यक्ति में मनुष्य में अनुशासन को सिखाना, अनुशासन को अनुग्रहित करने के लिए प्रेरित करना और परिश्रम का महत्व। योग दर्शन की शिक्षा के उद्देश्यों में परिश्रम का महत्वपूर्ण है। उसी तरह से जो अगली उद्देश्य है योग दर्शन में शिक्षा को लेकर वह है मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के द्वारा योग साधना को ये लक्ष्य की पूर्ति मानी जाती है और इस पे बल दिया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो योग के द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण है और इस व्यक्तित्व के निर्माण में व्यक्ति के जो अनेक पक्ष होते हैं, व्यक्तित्व के जो बहुआयामी पक्ष होते हैं उनको विकसित करना ही व्यक्तित्व का निर्माण है। तो व्यक्तित्व के निर्माण में जो बालक है, यहाँ पर व्यक्ति का मतलब बालक से शिक्षा के संदर्भ में हम लेते व्यक्ति, जो बालक शब्द का प्रयोग किया गया है अर्थात शिक्षार्थी, शिक्षा ग्रहण करने वाला मनुष्य, व्यक्ति, हम मनुष्य हैं, वो बालक के संदर्भ में लिए गए हैं जब योग दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं। तो इस बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में उनके जो सर्वांगीण विकास की बात की जाती है, उस सर्वांगीण विकास में अब यहाँ देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे कि सेंटर में जो बालक है और चूँकि योग दर्शन में जो इस व्यक्तित्व के निर्माण की बात की गई है यौगिक क्रियाओं के द्वारा, कि जो यौगिक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के द्वारा योग दर्शन में व्यक्तित्व का विकास और योग दर्शन में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, इस सर्वांगीण विकास से आशय है व्यक्ति का, बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, अर्थात शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के द्वारा व्यक्तित्व के निर्माण की बात की गई है, जो योग दर्शन में शिक्षा का मूल जो है उद्देश्य है व्यक्तित्व का निर्माण। तो यहाँ पर व्यक्तित्व के निर्माण से आशय है कि बालक और मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पक्षों का विकास करना, आत्मिक पक्षों का विकास करना। दोस्तों इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने अरविंदो के दर्शन की बात की थी कि अरविंदो के दर्शन में शिक्षा का क्या स्थान है। तो अरविंदो भी अपनी दर्शन में शिक्षा का जो उद्देश्य है जो स्थापित किया उसमें आध्यात्मिक विकास पर फोकस करते हैं। अरविंदो से संबंधित वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको उस चीज़ों को देखने में आसानी बहुत हो जाएगी। तो अरविंदो जिस तरह से आध्यात्मिकता की विकास की बात कर रहे थे, योग दर्शन में भी बालक के आध्यात्मिक विकास पे फोकस किया गया है। इसी तरह से बालक में उसके व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया में अनुशासन का
भी महत्वपूर्ण स्थान है कि जो शिक्षा, योग दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य जो बताए गए हैं उनमें अनुशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। यह कहा गया है कि जब आपके जीवन में, व्यक्ति के जीवन में जब तक अनुशासन नहीं होगा, शासित जीवन नहीं होगा, तब तक व्यक्ति का जीवन सफल नहीं होगा। और ये अनुशासन जो है वह योग के माध्यम से लाया जा सकता है कि योग में जो भी अष्टांग योग की बात कही गई है, इन सब का लक्ष्य होता है अनुशासन, नियम, धारणा, ध्यान इत्यादि के माध्यम से जो भी अष्टांग योग क्रियाएं हैं उनके द्वारा अनुशासन को सिखाना। और शारीरिक परिश्रम का जो इम्पोर्टेंट है उसको बच्चों में देना, परिश्रम के महत्व को बताना, और जो मोक्ष की प्राप्ति है अर्थात अंतिम लक्ष्य की जो प्राप्ति है, यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति से मतलब है कि जो जीवन के उद्देश्य हैं, समाज के उद्देश्य हैं, राष्ट्र के उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति को मोक्ष की प्राप्ति के रूप में देखा गया है। अर्थात जब एक मनुष्य शरीर के रूप में जब इस पृथ्वी पे आता है तो उसके जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं, व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं, सामाजिक लक्ष्य होते हैं, राष्ट्रीय लक्ष्य होते हैं। उन लक्ष्यों की प्राप्ति ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि योग्य दर्शन में शिक्षा के इन उद्देश्यों को स्थापित किया गया है और योग साधना, योग प्रक्रिया के द्वारा, योग क्रिया के द्वारा इनकी प्राप्ति के प्रयास किए गए हैं, जो कि योग दर्शन में शिक्षा की महत्वपूर्णता को बताती है। दोस्तों, अगर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के सुझावों को देखें या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने जिस तरह से योग और शिक्षा के महत्व को बताया था, उसमें भी 4 तत्वों पर बल दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के सुझाव में, जिसमें कहा गया कि शिक्षा का लक्ष्य जो है 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से बताया गया इंटरनेशनल एजुकेशन कमीशन के द्वारा, जिसमें क्या था, ज्ञान, कार्य, एक साथ रहने की प्रवृत्ति और संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण। तो ज्ञान से आशय है ज्ञान की प्राप्ति, जीवन जीने की कला की प्राप्ति, कार्य का महत्व, परिश्रम का महत्व, काम करने की लालसा, स्किल, और एक साथ रहना अर्थात अनेकता में एकता स्थापित करने की बात करता है। शिक्षा का जो एक स्तंभ है, उद्देश्य है, और उसके साथ साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, कि शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वह संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण। और यहाँ पर संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण से पुनः हम उन्हीं बिंदुओं पर आते हैं कि जब हम संपूर्ण विकास की बात करते हैं, संपूर्ण विकास के द्वारा व्यक्तित्व के निर्माण की बात करते हैं, तो योग दर्शन में व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास और संपूर्ण विकास से आशय है कि उसका शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास पे बल देना। तो इस तरह से देखते हैं कि जो हमारा योग दर्शन है, बालक के शारीरिक विकास हेतु जो भौतिक वातावरण की आवश्यकता होती है उसको अति आवश्यक माना गया है। और इस जो शारीरिक विकास है बच्चों की, इस शारीरिक विकास के लिए वातावरण प्रदान करना, उपयुक्त बनाना तथा मानसिक विकास के लिए आवश्यक है कि बालक की बुद्धि परिपक्व हो और उसके अंदर जो निहित अहंकार है उसका विनाश
हो सके, समाप्त हो सके, तभी उसका मानसिक विकास होगा। तो जो मानसिक विकास से मतलब है कि बच्चों के अंदर निहित जो अहंकार है उसका विनाश, और आध्यात्मिक पक्ष जो है, आध्यात्मिकता का विकास जो यहाँ देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, तो आध्यात्मिक विकास से आशय है कि बालक के अंदर शुद्ध चित्त स्वरूप का विकास करना अति आवश्यक है। और योग दर्शन इन तीनों के विकास हेतु, अर्थात योग दर्शन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हेतु अष्टांग योग की बात करता है। अगेन पुनः हम यहाँ आते हैं कि योग दर्शन में बालक के शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक विकास हेतु इस अष्टांग योग की बात करता है, जिस अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बात की गई है। अर्थात योग दर्शन कहता है कि बच्चों की शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए इस अष्टांग योग अनिवार्य होती है। तो क्या देखते हैं दोस्तों कि योग दर्शन में जो अष्टांगिक मार्ग है उसका लक्ष्य बच्चों की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास है, और इनकी पूर्ति के साधन के रूप में अष्टांग योग को महत्वपूर्ण माना गया है। अर्थात अष्टांग योग को एक साधन माना गया है व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। तो यहाँ पर योग दर्शन में शिक्षा का इस तरह से महत्वपूर्ण माना गया है। और इस योग दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि पातंजलि। हमेशा आपको प्रश्न में सुमेलित करने वाले में कभी कभी पूछ देते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो दर्शन हैं, भारतीय दर्शन है या पाश्चात्य दर्शन है, जिसकी हम समय समय पे चर्चा करते रहेंगे, तो उनके बीच में सुमेलित करने के लिए दे दिया जाता है। उस दर्शन के अनुसार से शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, नियम क्या हैं, उन सारी चीज़ों को दे दिया जाता है, या ये अष्टांग योग में दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन नहीं है। इस कई तरह के विभिन्न स्वरूपों में प्रश्न को पूछा जाता है। तो संक्षिप्त में हमने यहाँ क्या देखा कि योग दर्शन एवं शिक्षा का क्या संबंध है, योग दर्शन में शिक्षा को किस स्वरूप में लिया गया है, और योग के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया गया है, फोकस किया जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों आज हम योग दर्शन को यहीं पे समाप्त करेंगे, और भारतीय दर्शन में जो अन्य दर्शन हैं जैसे न्याय है, वेदांता है, मीमांसा है, इनको समय समय पे इसी तरह से वीडियो के माध्यम से हम आप तक लाते रहेंगे, और आशा करेंगे कि आप वीडियो को संपूर्ण रूप से देखेंगे और इससे परीक्षोपयोगी जो चीज़ें हैं वह आप तो ग्रहण करेंगे ही करेंगे। इसके साथ ही साथ जो योग का शारीरिक महत्व है, योग का हमारी निरोगी काया से जो महत्व है, अर्थात एक सामान्य रूप से यह सामान्य स्लोगन के रूप में भी प्रचलित होता है कि करो योग रहो निरोग, उसकी भी धारणा विकसित करनी है और अपने जीवन में नियमित रूप से योग को अपनाना है। चाहे आप विद्यार्थी जीवन हो या अपने गार्हस्थ जीवन में जी रहे हों, योग को नियमित रूप से अपनाएं, और अपनाएं योग रहें निरोग की धारणा को सफल करें, सफल बनाएं। तो धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको योग दर्शन और शिक्षा की चीज़ों को समझने में महत्वपूर्ण आपको एक आधार मिला होगा। तो दोस्तों पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट के माध्यम से ही आपकी परीक्षा की तैयारी, आपके शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसकी तैयारी को प्रतिपुष्टि प्रदान किया जा सकता है। तो अगेन धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।